हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू योर रियल इमेजिनेशन। कैसे हैं आप लोग? और थैंक यू सो मच पुरानी वीडियो को देखने के लिए। मुझे अभी तक लगता है कि आपको मैनिफेस्टेशन का जो पूरा का पूरा मीनिंग है, उसका जो एक बेस है, प्रिंसिपल है, वो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। हमने थोड़ा सा टॉपिक टच किया था लॉ ऑफ अजम्पशन का, कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। और उसी से रिलेटेड आज मैं आपको 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें और बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है 3D का, 3 डायमेंशन का। यानी 3 डायमेंशन, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा कि 3D में ऐसा हो जाता है, 3D में वैसा हो जाता है। स्पेशली जब बात आती है स्पिरिचुअल लर्निंग की, तो वहाँ ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मैं 3D में आपको बता देती हूँ। अगर आप टेक्निकल चीज़ों को जानते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 3D मतलब ये होता है कि प्लेन सरफेस ना होके उसके हर एंगल को आप देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं और छू भी सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। यानी 3D जो है वो बेसिकली हर तरह से, हर एंगल से आपको दिखाई देता है। स्पिरिचुअल लेवल में अगर मैं बात करूँ, स्पिरिचुअल लर्निंग में, तो 3D का मतलब ये होता है जो भी आपसे बाहर है, आपकी बॉडी से बाहर है, वो सब कुछ 3D है। वो कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी चीज़ को छूना, महसूस करना, उसके बारे में सोचना, उसको फील करना, वो हो सकता है, या कोई पर्सन हो सकता है। कुछ भी जो भी आपसे बाहर है, सीधा सीधा हिसाब, वो 3D के अंदर आता है। यानी जो वर्ल्ड है वो 3D के अंदर आता है, जिसमें आप रहते हैं, वो वर्ल्ड जो है वो 3D के अंदर आता है। अब इसके ऊपर एक बात आती है 4D। 4 डायमेंशन क्या होता है? तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 4th डायमेंशन को बेसिकली आपके इमेजिनेशन को कहा गया है। वो आपके अंदर होता है। यानी जो कुछ भी है, जिस पूरी की पूरी सृष्टि की जो शुरुआत है, वो आपके अंदर से होती है। यूनिवर्स आपके अंदर से शुरू होता है। और वो कहाँ से शुरू होता है? आपके मन में जो भी इमेजिनेशन बनती है वो वहाँ से शुरू होता है। तो उसका मतलब होता है 4D। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आने वाली जो टीचिंग्स हैं उनमें इन वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। 3D इज़ आउटसाइड वर्ल्ड, 4D इज़ योर ओन इमेजिनेशन, एंड 5D यानी 5th डायमेंशन। 5th डायमेंशन जो है उसमें पूरी की पूरी जो यूनिवर्स है, पूरा का पूरा यूनिवर्स है, पूरी की पूरी जो अवेयरनेस है, आपकी कॉन्शियसनेस है, वो सब चीज़ें एक हो जाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड 5D। तो मेरे ख्याल से ये नटशल में मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि ये इतना डीप टॉपिक है, इसको इतने डेप्थ में तो मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को ईजी करने के लिए मैंने आज आपको इसके बारे में बता दिया है। सो अब बात आती है कि लॉ ऑफ अजम्पशन किसने निकाला, कौन है वो पर्सन जिन्होंने ये लॉ ऑफ अजम्पशन को कॉइन किया। तो नेविल गॉडार्ड, मिस्टर नेविल गॉडार्ड, जो आपके और हमारे सभी के मेंटोर होने वाले हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन उन्होंने बताया। और उनका सिर्फ एक चीज़ थी जो मानना था कि इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी। यानी जिस रियलिटी में आप जी रहे हैं अभी, वो रियलिटी नहीं है, वो ड्रीम है। लेकिन जो आप इमेजिन करते हैं वो बेसिक और फाइनल रियलिटी है। इसके बारे में इन डेप्थ मैं आपसे आने वाली वीडियो में बात करूंगी। लेकिन अब हम ये जान लेते हैं, अब आते हैं हम मेन मुद्दे की बात पे, कि भाई ये लॉ ऑफ अजम्पशन को एग्जीक्यूट या फिर लॉ ऑफ अजम्पशन को एक्सरसाइज कैसे किया जाता है, उसके कौन से स्टेप्स हैं, मैनिफेस्टेशन हमें कैसे करना है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। सो लॉ ऑफ अजम्पशन में 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। जो सबसे पहला आता है वो ये है कि नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। यानी जो भी आपको चाहिए, आप एग्जैक्टली पहले ये डिफाइन कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए, नंबर 1। उसके बाद ये है कि जब आप ये चीज़ आप जान लेंगे, आपकी डिज़ायर क्या है उसके बारे में अवेयर हो जाएंगे, एक अपना आइडल स्टेट बना लेंगे माइंड का कि हाँ जी, मेरे को ये चाहिए। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने कार का एग्जांपल लिया था। लेट्स से मुझे कार चाहिए। कार कौन सी चाहिए, कौन से ब्रांड की चाहिए, कौन से कलर की चाहिए,
कितनी कौन से मॉडल की चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस आपके माइंड में पहले ही होनी चाहिए। आप एक वेग क्वेश्चन की तरह आप इसको मतलब यूनिवर्स की तरफ डिमांड नहीं कर सकते। आपको इसके बदले में उनको जो भी डिज़ायर है आपकी, आपको पूरी की पूरी डिज़ायर को स्पेसिफिक टर्म देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। जो भी आपको चाहिए, आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, नौकरी में क्या चाहिए, आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आप सेल्स मैनेजर बनना चाहते हैं, आप किसी ऐसे लेवल पे पहुंचना चाहते हैं जो MD लेवल है, आपको क्या चाहिए पहले वो डिफ़ाइन करिए, ठीक है। बिल्कुल स्पेसिफिक टर्म्स के साथ ये चीज़ आपको एब्सोल्यूट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक। सेकेंड जो पॉइंट आता है वो आता है, अब इसके बाद आती है द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट फन पार्ट, दैट इज़ इमेजिन व्हाट यू वांट। लाइक जैसे मैंने कहा कि आपको एक कार चाहिए, तो सपोज़ करिए मुझे सियाज चाहिए, ठीक है। सियाज इज़ अ सेडान कार, ठीक है। अब सेडान कार में भी सपोज़ करिए मुझे वाइट कलर की कार चाहिए, ठीक। अब ये मैंने दिमाग में बिठा लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्रिएट अ सिंपल एंड शॉर्ट इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस, यानी एक छोटी सी 3 से लेकर 10 सेकंड की आपको एक छोटी सी मेंटल माइंड में एक मूवी बनानी है जो कि इमेजिनेशन के कुछ सीन से भरी हुई होगी। उस सीन्स में आपको क्या देखना है, आपकी जो डिज़ायर है वो डिज़ायर को फुलफ़िल होते हुए देखना है। जैसे अगर मैंने कहा मुझे सियाज चाहिए, तो अब मुझे सियाज में क्या चाहिए, मेरे लिए सियाज देखना काफ़ी नहीं है, मेरे लिए सियाज को ओन करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मेरी जो मेन डिज़ायर है वो क्या है कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मैं अपनी फेवरेट कार में बैठी हूँ और बैठने के बाद मैं उसको ड्राइव कर रही हूँ एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। मैं अपने मनपसंद गाने सुन रही हूँ, मैं जो नया एक नई कार की एक खुशबू होती है, मैं उस खुशबू को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। कार की जो फ्रेगनेंस है, उसका जो लेदर है, मैं सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। प्लस एक जो उसकी स्मूथनेस है गाड़ी की, मैं वो भी एंजॉय कर रही हूँ। तो ये जो छोटे छोटे सीन्स हैं, इसको मैंने 2-2, 3-3 सेकेंड में डिवाइड कर लिया और मैं इस पूरी सीन की एक छोटी सी क्लिप की वीडियो बना लूँगी जो 5 से लेकर 10 सेकेंड से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब आपने जब ये वीडियो बना लिया अपने मन में, ठीक है, फेवरेट सीन्स आपके जो हैं उसमें डायलॉग्स हो सकते हैं, जैसे आपके साथ आपके फादर बैठे हैं या आपकी मदर बैठी हैं और वो आपको कह रही हैं कि अरे वाह गाड़ी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि आप उनकी आवाज़ को जानते हैं, ठीक है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके माइंड में बना के एक मूवी तैयार कर लीजिए। और अब इसको क्या करना है, इस पूरी की पूरी मूवी को नेचुरली इस फॉर्म में महसूस करना है कि ये ऑलरेडी हो चुका है। ये ऑलरेडी फीलिंग जो है आपने अज्यूम कर ली कि जो मैं देख रहा हूँ अपनी आँखों के अंदर, अपने माइंड्स आई में जो मैं देख रहा हूँ, यही है, यही रियलिटी है। ये रियलिटी में आप उस 5 सेंसेस का यूज़ करिए जो भगवान ने आपको दिया है। नंबर 1 आपकी सेंस ऑफ स्मेल, यानी जैसा मैंने कहा, मैंने नई कार की खुशबू को मैंने महसूस किया, ठीक है। मैं टच का महसूस कर सकती हूँ, सेंस ऑफ टच, कि मैंने जब स्टीयरिंग को पकड़ा तो मुझे लेदर महसूस हुआ हाथ में, ठीक है। उसके साथ साथ जो मैं देख रही हूँ वहाँ पर उसके डैशबोर्ड पे क्या रखा है, छोटा सा आपके फेवरेट भगवान की फ़ोटो रखी है, वो आपने देखा, यू नो, सेंस ऑफ साइट। अलॉन्ग विद दैट आपने सुना क्या, मैंने गाने सुने, मैंने अपने फेवरेट पर्सन की आवाज़ सुनी उस गाड़ी के अंदर रह के, ठीक है। और sense of touch, sense of taste, sense of all those 5 senses that you have, you can use these 5 senses to give a tone of reality to your imagination. यही है ना, अगर हम 3D में भी देखते हैं तो हमें क्या है, हम उस चीज़ को छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं उस चीज़ के बारे में। ये सारी चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं 3D में, तो हम उसको इमेजिनेशन में भी अगर इसी तरह से महसूस करेंगे तो वो आपकी रियल रियलिटी बन जाएगा, ठीक है। ये हो गए 2 स्टेप आपके। अब आता है तीसरा स्टेप विच इज़ नोन एज
the most famous and most important point is state akin to sleep, जो कि नेवल गॉडार्ड ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये एक तरह की स्टेट होती है। कौन सी स्टेट होती है? जैसे ही आप सोने जा रहे होते हैं, एक पॉइंट आता है जब आपको पता होता है कि आप हाफ अस्लीप हैं और हाफ जगे हुए हैं, यानी आपको आवाज़ों की पहचान होती है। पीछे से पंखे की आवाज़ आ रही है, एसी की आवाज़ आ रही है, कुछ लाइट जो है वो डिम हो गई है, ये आपको एहसास हो रहा है। नींद का एहसास होता है, लेकिन आप प्रॉपर नींद में नहीं हैं। नींद का एहसास होता है, लेकिन आप प्रॉपर नींद में नहीं हैं। आपको पता है कि अब इसके 2 या 3 सेकंड के बाद मैं अगर थोड़ा और मैंने गहराई से अपनी आंखों को बंद किया तो मैं सो जाऊंगा। उस स्टेट को स्टेट अकिन टू स्लीप कहते हैं। ठीक है, अब आपको करना भी यही है। जब आप रात को सोने के लिए जाएं, तब इस इमेजिनेटिव मूवी को आपको इतनी बार रिपीट करना है अपने माइंड में, इतनी बार रिपीट करना है इसी स्टेट पर, स्टेट अकिन टू स्लीप स्टेट पर आपको इस मूवी को लगातार चलाते रहना है और फील करना है कि आप इसी सीन में बैठे हुए हो। आप अपनी बॉडी से निकल के अपने आप को बाहर नहीं देखोगे, लेकिन आप जैसे गाड़ी चलाते हो तो सामने देखते हो ना, आप अपना हाथ भी देख रहे हो, आप गाड़ी भी देख रहे हो, आप बाहर की रोड्स भी देख रहे हो। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को इस पूरे सीन में देखना है आपको। ठीक है, और देखना ही नहीं है, उसको फील करना है, उसको महसूस करना है, इतने अच्छे से महसूस करना है कि आपको चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। आपके फेस पर, आपके मन में एक बहुत ही ज़्यादा एफर्मेटिव स्टेट होनी चाहिए कि येस, दिस इज़ माई रियलिटी, वाओ, आई एम सिटिंग इन माई फेवरेट कार, आई एम ड्राइविंग दिस फेवरेट कार। मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। आप पूरी की पूरी रोड्स और पूरी जो हवा चल रही है उसको इंजॉय कर रहे हैं, गाना इंजॉय कर रहे हैं, तो कैसी फीलिंग होगी आपकी। ठीक है, आपको इस स्टेट पे ये काम करना है। एक टाइम है आपका रात का, जब आप सोने चलते हैं तब। इसमें 3 स्टेजेस हैं, मेडिटेशन, साइलेंस एंड स्टिलनेस। यानी मेडिटेशन मतलब आप जब सब चीज़ों को दिमाग से निकाल के प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन पे ही फोकस कर रहे हैं, दैट इज़ योर मेडिटेटिव स्टेट। ठीक, सेकेंड पॉइंट आता है साइलेंस का। एकदम साइलेंट होके जब आप एक स्टेट पे पहुंच जाते हैं जहां आप किसी भी दूसरी चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू कंसिडर वाइल डूइंग दिस स्टेट अकिन टू स्लीप एक्सरसाइज। ठीक, लास्ट में आती है स्टिलनेस, यानी 10 सेकंड की मूवी को ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक बार देखा और हो गया। स्टिलनेस का मतलब आप उसी स्टेट में लगातार बने हुए हैं, आप हिल भी नहीं रहे हैं, आप बस उसी मोमेंट को इतना डीप होके इंजॉय कर रहे हैं मेंटल लेवल पे कि आप भूल चुके हैं कि आप बेड पर लेटे भी हुए हैं। वो है एक्चुअल स्टेट अकिन टू स्लीप। ठीक, तो एक बार आपको करना है रात को सोने से पहले, और एक बार करना है इमीडिएटली जैसे आप आँख खोल के बैठते हैं सुबह मॉर्निंग में। जैसे आपकी आँख खुलती है, पहली आवाज़ सुन के जैसे आपकी आँख खुलती है मॉर्निंग में, उस टाइम से लेकर अगले कुछ 15 से 20 मिनट का जो टाइम होता है, वो आपका सबकॉन्शियस जो है वो कम्प्लीटली जो भी आप सोच रहे होते हैं उसी चीज़ को अब्जॉर्ब करता है। तो ये 2 टाइम पर आपको यही चीज़ इमेजिन करनी है, इसी मूवी को बार बार लगातार आपको सोचना है, इसी के बारे में फील करना है, महसूस करना है और खुश होना है। और लास्ट आता है, इस सीन को रिपीट करते रहिए, इमेजिनेशन को कॉन्स्टेंटली रिपीट करते रहिए जब तक कि यही इमेजिनेशन आपके पूरे दिमाग पर डोमिनेट ना करने लग जाए, इस तरह से कि यही रियलिटी है, यही रियलिटी है, यही रियलिटी है। और आप देखेंगे कि आपको एक उंगली भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में चीज़ें खुद ब खुद अपने आप इतना आसानी से होती चली जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको इन डेप्थ जानने में बहुत मज़ा भी आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी लगा होगा। तो अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में इसका और डिटेल वर्जन बताऊंगी और उसके बाद हम एक के बाद एक
टॉपिक्स पकड़ेंगे कि मनी कैसे मैनिफेस्ट करना है, आपके स्पेशल पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करना है, शादी या नौकरी या नया घर या कोई बड़ा मैंशन, ये सारी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करनी है. सो दैट्स इट इन टुडेज़ वीडियो. आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो. इन केस इफ़ यू डिड, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए और अपने कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइए कि कैसा लगा आज का कॉन्सेप्ट आपको. तो मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में. तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग.